हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है हम लोगों ने जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी को शुरू किया था। तो आज यहाँ पे हम लोग वापस से सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आगे जो हम लोगों की स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम इसी महीने में एक्सपेक्टेड था, लेकिन कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। तो हम लोगों ने अब स्ट्रेटजी को थोड़ा सा चेंज करना है। हमारे एंड से जो आपको क्लासेस मिलती आ रही हैं, 400 प्लस लेक्चर्स हम लोगों ने आपको इस एक एग्ज़ाम के लिए दिए हैं। तो 90% जो आप लोगों का सिलेबस है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है ट्रिपल एस की टीम के द्वारा। मैं पूरी डिस्कशन करूंगा यहाँ पे। आज एक बार फिर से सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक रह चुके हैं, किस तरीके से उनको कवर किया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा कि टॉपिक्स जो पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कैसे करना है। उसके साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्दर क्लासेस के रिलेटेड। तो जो भी लोग ये पहली बार चैनल देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ ही आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट, एसआई की क्लासेस और आप लोगों का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है उनकी क्लासेस और जेएससी की क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। और कोशिश करेंगे कि मैं इनके भी लेक्चर आपके लिए एक बार ऐसा लेके आऊँ सिलेबस डिस्कशन का, जब हम लोग इनका 90% सिलेबस कवर कर देंगे। तो अब हम सीधा पहले बात करेंगे सिलेबस डिस्कशन से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ। आप लोगों ने मॉक टेस्ट हम लोगों के साथ दिए हैं 3। अब जो मॉक टेस्ट 4 होगा हम लोगों का, पहले वाले मॉक टेस्ट पे जो फर्स्ट मॉक टेस्ट होता था उसमें मैं आपको कहता था अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है आप लोगों का उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या आप लोगों की तैयारी चल रही है, क्योंकि तब हमारा सिलेबस भी 50% के करीब करीब कवर था। दूसरे मॉक टेस्ट में हम लोगों ने बात की थी हम लोग देखेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट। तीसरे में मैंने आप लोगों को कहा था कि सारा जितना पढ़ा उस सारे को रिवाइज करो और तब देखो। अब जो फोर्थ टेस्ट होगा आप लोगों का, या फोर्थ टेस्ट के बाद अब जो आपके ऑनवर्ड टेस्ट होंगे, ये किस तरीके से होंगे, ये आपका होगा अब एक्चुअल एग्जाम की तरह। क्योंकि 90% सिलेबस कहीं पे भी, बहुत सारे पेड बैचेस भी इस तरीके से होते हैं जहां पे आप लोगों को अभी तक 90% सिलेबस नहीं करवाया होगा। हम लोगों ने फ्री प्लेटफॉर्म में 90% सिलेबस करवा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपका एक्चुअल एग्जाम की तरह आपको इसको ट्रीट करना है। पूरा का पूरा सिलेबस अब आप लोग रिवाइज करेंगे। हर एक चीज अब आप लोग ऐसे देंगे जैसे आप लोग अपना एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अपना स्टेट रैंक देखो। अगर आप ऑलिव बोर्ड के टेस्ट में तकरीबन 3500 से 4000 लोग अभी तक टेस्ट दे रहे हैं, इनमें अगर आप टॉप 400 में क्वालिफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब बड़े स्केल पे टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, तब भी आप लोग आओगे। अगर आप इनकेस नहीं लेके आ रहे तो आपको थोड़ी एक सीरियसनेस वापस से जागेगी कि नहीं, हमें और मेहनत करनी है। डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने पड़े हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो अब चेंज हम लोग कर रहे हैं वो ये है। अब आप लोग अपना सीधा रैंक देखोगे कि आपका रैंक क्या आ रहा है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जो ये टेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में हार्डली 8000 से 9000 बच्चे ही सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। उन 9000 में से अभी जैसे जैसे टाइम होगा ये सब लोग हमारे साथ टेस्ट देंगे, मुझे पता है। तो आप लोग अब इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपने आप को आज ही प्रिपेयर कर लीजिए। 27 को मैंने आप लोगों को कहा है, 27 जून को आप लोगों का टेस्ट है जेएसए का। लेकिन जो लोग काफ़ी पहले से हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को ये डेट याद रखनी है। 2 हफ्ते का टाइम मैं दे रहा हूँ, 10 से 12 दिन अभी भी, 7 से 8 दिन आपके पास अभी भी हैं, 8-9 दिन। तैयारी करो ऐसे कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो। नए लेक्चर्स हम लोग कम कर देंगे स्पीड अपलोड करना। आप लोग बस पुराना रिवाइज करो जितना भी आप लोगों ने जनवरी से अभी तक पढ़ा है। फिर आप किसी पेड बैच में हो या फिर आप लोगों ने हमारे साथ फ्री में पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट होगा कहाँ पे, सब बच्चों को पता है। 3500 से 3000 बच्चों को, 4000 लोगों ने दिया है ऑलरेडी। फिर भी जो लोगों ने नहीं पता, ऑलिव बोर्ड की ऐप पे ये टेस्ट होता है। गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग जाओगे, वहाँ पे इसको लिखोगे, आप लोगों के सामने ये ऐप आ जाएगी। 5 मिलियन, क्योंकि नेशनल लेवल पे है, लोग ये जो टेस्ट प्रिपेयर करते हैं बहुत हद तक मिलता जुलता होता है एक्चुअल एग्जाम से। डाउनलोड करके इसको ओपन करना, आप लोगों के सामने जो ऑप्शन आएगा किस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग जे एंड के एग्जाम्स लिखना। वहाँ पे इस तरीके से आपको एक विंडो दिख जाएगी। इसमें आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फाइनेंस असिस्टेंट, ग्रेजुएट लेवल जिसमें आपके एसआई के एग्जाम्स आ जाते हैं, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जेई, सारे टेस्ट मिल जाएंगे। नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मॉक टेस्ट जो हम लोग पहले 3 मॉक टेस्ट दे चुके हैं।
आप लोग ये भी दे सकते हो, आपको 10 के 10 टेस्ट एक ही साथ मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग एक डेट डिसाइड करते हैं। तो इन टेस्ट पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आएगा। आप लोगों को क्या करना है, इन पे क्लिक कर देना जब, तो यस श्योर पे जाना। फिर आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप लोगों को सारे टेस्ट दिख जाएंगे जो भी आप लोगों के होंगे अभी इस समय ये लोग प्रोवाइड करें। जीएसए के मॉक टेस्ट हो गए, सब कुछ। अगर आपको मॉक टेस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के देना है, इसको टिक कर देना सिर्फ, और नीचे जाना। आपको यहाँ पे अगर कोड में आप SSS लिख दोगे बिना स्पेस के, तो ये आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि आपको ये सिर्फ 399 में सारा मिल जाएगा। इसी के साथ बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही है कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको JNK के जितने भी एग्जाम्स होंगे एक्सेप्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्योंकि वो JKPSC का है, जो JNK में JKSSB एग्जाम्स करवा रहा है, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस पैक में। ये जो इनका है, क्योंकि एक एक लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। फिर इसमें आपको ग्रेजुएट लेवल के नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सेम कोड करोगे तो ये आपको 2400 का सारे के सारे टेस्ट, नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने असिस्टेंट रजिस्ट्रार का भी इन्होंने निकाला। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस ऐप पे जाके इसको देख सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन को लेके कि अब आप लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हम लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, और आगे की तैयारी किस तरीके से होगी। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आप लोगों के सामने है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT। अब यहाँ पे करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए आप लोगों को डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो चुके हैं। पुराने वाले मैं आप लोगों के कवर करवा दूंगा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। इसी के साथ पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आपका हो चुका है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल आप लोगों का हो चुका है। इस टॉपिक को हम लोगों ने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको करवा रहा हूँ, मैं खुद करवा रहा हूँ। आप लोगों को जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है वो सब मैं आपको करवा दूंगा। तो ये टॉपिक आपका भी चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% कवर हो चुका है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैंने आपको पूरा करवा दिया है। ट्रांसपोर्ट इंडिया का क्या है, J&K का क्या है, उसके अलावा कम्युनिकेशन इंडिया का क्या किस तरीके से आया है, जम्मू कश्मीर का किस तरीके से आया, पूरा कवर हो चुका है। डेमोग्राफी सेंसस ये जो है ये आपका स्टैटिस्टिक्स में भी है, तो इसको आपको अंजुम सर ने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। इसके अलावा जो आपका अगला आता है इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक हो चुका है। वेदर क्लाइमेट जो आपको यहाँ पे है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, ये भी हम लोगों ने कवर करवा दिया है। इसी के साथ ही मिलता जुलता टॉपिक है ये, सेम हमने इसी में सारा कवर करवाया है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी आपका हो चुका है। J&K की हिस्ट्री आपको एक मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें करवाया है, एक आपको सरवत मैम ने करवा दिया है। इकोनॉमी पे आपको बिलाल सर, इंडियन J&K इकोनॉमी पे आपको बिलाल सर लेक्चर देंगे। J&K ज्योग्राफी पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। हेरिटेज एंड कल्चर आपका जो यहाँ पे लिखा है, हम लोग इसी में सारा कवर करेंगे आप लोगों का। एक साथ मैं दोनों चीज़ें चला रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग पहले ही करवा चुके हैं, मेरा लेक्चर आपको मिल चुका है। सरवत मैम ने ये टॉपिक आप लोगों को वापस से डिस्ट्रिक्ट वाइज करके करवा दिया है, और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका हो चुका है। ये तो था आपका पहले सेक्शन जो आप लोगों की कवर हो चुकी है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये जो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अब आप लोगों को अगर बच्चे जो मेरे साथ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट से जुड़े हैं, अब मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक 30 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट, या फिर जिसको हम बोलते हैं सैम्पल पेपर, जिसमें मैं आपको इस हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाऊंगा पूरा पेपर की तरह। जो JKSSB जिस लेवल पे जाता है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम पेपर के पैटर्न में मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और आपका वहाँ पे मैं आपको 1 से 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, और वो आपका एक टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ अब जिन लोगों की ये सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग अब जाके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो ऑलिव बोर्ड की ऐप पे MCQs के लिए। MCQs के लिए अब आप लोग ये कंपाइल्ड वे में दे सकते हो। ऐसे मैंने आपको बताया था, एक एक टॉपिक अगर आप मान लीजिए जैसे इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स एंड ऑफ इंडिया कर रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है MCQs, टॉपिक का नाम लिख के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आप लोगों को कंपाइल्ड वे में तैयारी करनी है कि आप लोग जो सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे दिख रहा है 20 में से कितने लेके आओगे। आपको हर एक के 10-10 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 200-300 MCQs आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी हेल्प एक आपको करेगा। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी बुक कीपिंग की। अभी तक जो आपका ये सिलेबस यहाँ तक है, ये आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तरह ही सेम है, जिसको हरमीक सर ने आपको पहले काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया हुआ है।
तो आप लोगों को हमने कहा प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं। जो न्यूली एडिड टॉपिक्स हैं इसके लिए आपको क्लासेस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें अभी और लगेगा, तो मगर एग्जाम से पहले पहले मेरी कोशिश ये है कि आपको ये न्यूली एडिड टॉपिक्स पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तब तक ये हमारा बाकी सारा खत्म हो जाएगा, फिर अकाउंट असिस्टेंट में आपका यही पार्ट चलेगा। तो ये आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे 50 to 60 लेक्चर्स पड़े हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप लोग हरमीक सर से भी इसके बारे में क्लासेस ले सकते हैं। आप लोगों के ऊपर ये चॉइस है। हरमीक सर ने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है। न्यूली एडिड टॉपिक्स भी आप हरमीक सर के चैनल पे या फिर हरमीक सर से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, ओरेकल कॉमर्स क्लासेस, वहाँ पे आप लोग हरमीक सर के नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड का जो एक वीडियो कोर्स आया था वहाँ पे ये न्यूली टॉपिक एडिड है। आपको शायद से जो मैंने अभी बताया उसमें एक पैक है 1499, उसमें आपको सारा ही जो नोट्स हैं या फिर जो वीडियो लेक्चर्स हैं या जो सेक्शनल टेस्ट हैं या मॉक टेस्ट हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। इंडिविजुअली ले जाओगे तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आप ये कंपाइल ले लोगे, अगर आप सिर्फ इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ। चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं। जो न्यूली एडिड टॉपिक्स ये वाले आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से समझाया गया है, समझ आ जाएगा। एमसीक्यूज लगाओगे एमसीक्यूज लग जाएंगे। बात करते हैं अगली सेक्शन की, जो है आपकी जनरल इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस हो चुकी है कवर, प्रेपोजिशंस आप लोगों की चल रही है, कल लेक्चर आपको मिल जाएगा। इडियम फ्रेजेस आप लोगों का खत्म हो गया है। पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपका भी रहता है, ये आपका हो जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल्स आप लोगों को खत्म हो चुका है, मोडाल्स खत्म हो चुका है, नरेशन खत्म हो चुकी है। रीअरेंजिंग वाला मैंने आपको बैंकिंग में भी करवाया है अभी हाल ही में। अगर आप लोगों को नहीं देखना, वापस एक लेक्चर ले आऊँगा। टेंसेस आप लोगों का खत्म हो चुका है। फ्यूचर टेंस पे एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, वो मुझे बस अपलोड करनी है। और ये पार्ट आपका थोड़ा सा रहता है। ये आप लोगों को प्रोनाउन जो है वो भी क्लासेस खत्म हो चुकी है। तो इंग्लिश भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। आप लोगों का क्या करना है, अब आप लोग सेम तरीके से क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से राकेश सर ने समझाया है। आप लोग पहले टॉपिक को समझो, उसके बाद एमसीक्यूज के लिए आप लोग वापस से गूगल पे जाओ। गूगल पे आप लोग देखो, टॉपिक का नाम लिख के लिखोगे, बहुत सारे आ जाएंगे, अपने आप को एनालाइज करने के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद सेम जब पूरी सेक्शन खत्म होने पे आ चुकी है, तब आप लोग अब सेक्शनल टेस्ट पे जाओगे। सेक्शनल टेस्ट में आप लोग देखोगे कि 20 के 20 होंगे, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, हर एक के 2-2 3-3, जैसे एग्जाम में होगा। एग्जाम में बेशक ये 10 नंबर की सेक्शन है, लेकिन जो इनका सेक्शनल टेस्ट है उसमें 20-20 क्वेश्चंस होंगे हर एक में। देखो आपके कितने सही होते हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि कितने आपके गलत हो रहे हैं। क्या वो टॉपिक आपने पढ़ा है, किस रूल की वजह से वो गलत हुआ है, क्या चीज़ों की वजह से वो गलती हुई है, उसको क्या करो, आप लोग नोट डाउन करो, उसको नोट डाउन करो और उसको इम्प्रूव करो। एक एक चीज़ को इम्प्रूव करने का टाइम आ चुका है अपने। अभी तक तो एक पूरा जो सिलेबस कवर करना है वही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आपको लेक्चर्स जो प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स जो लेके आते हैं, बहुत मुश्किल रहता है हर एक चीज़ को मैनेज करना। उसके बाद अब ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर आती है कि छोटी छोटी चीज़ों को आप किस तरीके से इंप्रूव करोगे। तो अगर अब आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई है, आपको समझ नहीं है, अगर आप वो इनके वीडियो लेक्चर से देखते हो या फिर कहीं से भी आप लोग पढ़ते हो, समझ आना ज़रूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में उसका बनना ज़रूरी है। ये चीज़ को अब आपको ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्टैटिस्टिक्स सारी खत्म हो चुकी है, थैंक्स टू अंजुम सर। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजुम सर ने सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, एक एक टॉपिक को पूरे प्रिसाइज वे में। और उसके बाद आपको हमारे एंड से जो हमारी कंपाइल्ड पीडीएफ होती है वो आप लोगों को मिल चुकी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोग अभी भी जाओगे आपको दिख जाएगी, जो अंजुम सर के हैंड रिटन नोट्स हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के बाद से बच्चों के अंदर एक डर सा था कि स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि बच्चे हार्डली 2 से 3 अटेम्प्ट कर पा रहे थे एग्जाम में। बट आज की डेट में जो प्रैक्टिस सेट अंजुम सर लाते हैं, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट अंजुम सर लेके आ चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के कंपाइल्ड, उसमें बच्चे 7 से 8 में स्कोर कर रहे हैं मेजॉरिटी में। बहुत अच्छा लगता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप लोग अब ये टॉपिक को रिवाइज करो जो आपको अंजुम सर ने पढ़ाए हैं। रोज का नहीं तो हफ्ते में एक दिन रखो जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स को सारी रिवाइज करो। उसके बाद क्या करो, आप वापस से अब इसके भी सेक्शनल टेस्ट पे जा सकते हो, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको सेक्शनल टेस्ट में समझ नहीं आता, या जो क्वेश्चन आपको सेक्शनल टेस्ट में लग रहा है कि हम लोगों ने आपको पढ़ाया नहीं आता, आप लोग वो क्या करो, उसको फेसबुक ग्रुप पे हमारे पोस्ट कर दो। अंजुम सर भी वहाँ पे हैं, आप लोग मुझे या अंजुम सर में से किसी को टैग कर दो,
हम वहाँ पे वो क्वेश्चन देख के आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए वो टॉपिक समझाने के लिए, तो वो भी हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़, ये जो टॉपिक अभी हम लोगों ने ख़त्म करवाए हैं, पूरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप में से सब लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अंजुम सर ने बहुत अच्छे तरीके से कराया। और आप लोगों का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अब एग्ज़ाम है, उसमें जो कोऑपरेटिव्स वाली सेक्शन है वो भी आपको गोहर सर के साथ साथ अंजुम सर भी करवाएंगे, ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। बात करते हैं अगली सेक्शन की, मैथमेटिक्स की। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कर चुके हैं, वेक्टर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट और 3D डायमेंशन ज्योमेट्री हम लोग कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, रिलेशन फंक्शन आप लोगों का हो गया है, सेट थ्योरी आप लोगों का खत्म हो चुका है, परम्यूटेशन खत्म हो चुका है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खत्म हो चुका है। 2 टॉपिक इसके अब रह चुके हैं। मैंने शुभम सर को कहा है कि जो जूनियर असिस्टेंट की हम लोग आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, जैसे ही परसेंटेज अभी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो हमारा प्रायोरिटी पे है कि अब हम लोग ये 2 टॉपिक लाके इस सेक्शन को भी आपकी खत्म करें। जितनी जल्दी ये सेक्शन खत्म होगी उतनी जल्दी हम लोग चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। जब ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर मेरी कोशिश ये है कि जैसे ही आप लोगों का अगस्त आएगा, अगस्त या फिर सितंबर आएगा, हर हफ्ते में हर दिन आपको एक सेक्शन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। मान लीजिए जैसे मंडे को मैं आप लोगों के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का रख देंगे, ट्यूसडे के लिए आप लोगों का जीके का हो गया, पूरा एग्जैक्ट पेपर की तरह। ये उन लोगों के लिए जो सेक्शनल टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग अगर सेक्शनल टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप अपने एनालिसिस के लिए वो चीज़ें ले सकते हो, वो हम आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो सही चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में से कोई वो टेस्ट बना रहा है, वो एक प्रॉपर टीम है उनकी, उनका काम है ये। इंडिया में ऐसे ही वो टॉप पे नहीं है, और तो वो चीज़ें बना रहे हैं ऑलिव बोर्ड वाले, तो वो आप लोग में से जो अफोर्ड कर सकता है आप कर लें। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे भी हैं जो हो सकता है वो चीज़ अफोर्ड ना कर पाए, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ हम लोग लेके आएंगे, ये मैं आपको आज भी गारंटी देता हूँ। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का हमारा हार्डली अब एक टॉपिक रह चुका है, जो बहुत जल्दी बिलाल सर कवर करवा देंगे। यहाँ पे बिलाल सर को भी मैंने ये कहा है कि पहले आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ख़त्म करें। अब हर एक टीचर से जो मैंने बात की है, हर टीम मेंबर से बस यही चीज़ कही गई है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ख़त्म किया जाए बहुत जल्दी। जो भी सिलेबस का टॉपिक रहता है रिमेनिंग, उसको कवर किया जाए, और फिर उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट कोशिश ये रहेगी कि जैसे मैंने आपको बताया, वीकली हर वीक में 6 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 7वें दिन आपका एक एग्ज़ाम होता है, फिर वो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। 7वां दिन रेस्ट का नहीं है, आप लोगों को मेहनत करनी है। रेस्ट के लिए आप लोगों के पास जब जॉब होगी तब संडे को रेस्ट करना। अभी तो फिलहाल मेहनत जितनी कर सकते हो उतनी कीजिए। बात करते हैं साइंस पे। ये टॉपिक पहला हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट रूपाली मैम ने करवा दिया है, केमिकल इक्वेशन आपको मुदस्सर सर ने करवा दिया, मेटल नॉन मेटल आपको मुदस्सर सर करवा चुके हैं, कन्वेंशनल एनर्जीज, सोर्स ऑफ एनर्जी सब हो चुका है। ये आपको जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर वाला खत्म हो चुका है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस खत्म हो चुका है। ये जो अब आपके टॉपिक बचते हैं 2, इन पे आपको लेक्चर रूपाली मैम अब आपको बहुत जल्दी दे देंगे। रूपाली मैम ने जो टॉपिक मुदस्सर सर ने और रूपाली मैम ने आपको पहले थ्योरेटिकल समझाया था, उसके बाद रूपाली मैम ने आपको न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का बन सकता है या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बन सकता है, वो आपको रूपाली मैम ने बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। और उसके बाद आप लोगों को MCQs की भी एक सीरीज दी है। तो रूपाली मैम इस सेक्शन के ऊपर बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और रूपाली मैम का यही टारगेट है कि बच्चे इस सेक्शन में एग्जाम में 10 में से 7+ लेके आएँ। तो बहुत एफर्ट चल रहा है यहाँ पे। जो 1-2 टॉपिक आपका यहाँ पे न्यूट्रिशन और विटामिन बच चुके हैं, इस पे आप लोगों को जल्दी ही लेक्चर मिल जाएगा। और रूपाली मैम इसको पूरी सेक्शन को पूरा रूपाली मैम अपने अकॉर्डिंगली हैंडल कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो करवा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगली सेक्शन की। अब सिर्फ एक टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्यूटर का बच चुका है, जो लास्ट टॉपिक है। बाकी सारा कंप्यूटर आपका अंजुम सर ने कवर करवा दिया है। स्टार्टिंग में लेक्चर्स मैं लेके आया था, लेकिन फिर मैं जीके की तरफ चला गया, तो अंजुम सर ने वाकई बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें करवाई हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक मिल चुका है कंप्यूटर का। अब लास्ट टॉपिक आप लोगों को शायद कल या परसों मिल जाएगा, फिर हमारी कंप्यूटर सेक्शन भी खत्म हो जाएगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, 90 से ज़्यादा % सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके हैं। आगे चीज़ें किस तरीके से चलेंगी आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया है। अब चीज़ें आप लोगों को मैं बस यहाँ पे ये बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने
अब सेक्शन खत्म कर दी है, क्योंकि ऐसे तो आपका एग्जाम इसी महीने था, जून में ही या जुलाई में ही आपका एग्जाम था। हम लोगों ने तैयारी भी उसी तरीके से की है कि हम लोग आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे। अब थोड़ा एग्जाम एक्सटेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अब रिलैक्स करोगे या हम लोग रिलैक्स करेंगे। हम लोग मेहनत डबल कर देंगे, आप लोग भी मेहनत डबल कर देना। अब जिन बच्चों ने ये सेक्शंस खत्म कर दी हैं, एक एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, या फिर 80 या 90% हो चुकी हैं, आप लोग अब सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट के लिए नहीं कहता, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ही दिखेंगे आपको, ये है 80 सेक्शनल टेस्ट हैं। अब आप लोग चाहें तो ये दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे खत्म कर दो। देने का तरीका क्या है? देने का तरीका सेक्शनल टेस्ट यही है कि आप लोग एक टेस्ट दो, उसमें आपको 20 MCQs दिखेंगे सारे पेपर के, लेकिन ये सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आपको सारे का सारा रिवाइज करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आप लोगों को देखना है, जो भी आपके यहाँ पे मान लो 20 हैं, अगर उसमें आपके 14 ठीक होते हैं या मान लो 16 ठीक होते हैं, 4 गलत होते हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखो हाँ यार हमारे 15 नंबर आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि ये जो 4 गलत हुए हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ये वो टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं। ये तो है पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही हम लोगों का यहाँ पे सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा या हर एक सेक्शन का हो जाएगा, फिर आप लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तक के अकॉर्डिंग मैं एक एक दिन डिसाइड करके फिर टीचर्स हम लोग जो टीम मेंबर्स हैं एक साथ कोशिश करेंगे। मान लो आपको जैसे एक ट्यूसडे को जीके का टेस्ट होगा पूरे 30 के 30 क्वेश्चंस का, वेडनेसडे को आपका साइंस का टेस्ट होगा पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस का। तो ये प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में उन लोगों के लिए आएंगे जो बच्चे ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तो पहली चीज़, क्योंकि हमारा ये जो मेन चैनल है ये हम लोगों का फ्री एजुकेशन के लिए है। यही कोर्स करवाने के लिए बाहर बाज़ार में जो मार्केट लगती है वहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये लिए गए। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन लाए हैं, अभी नए कोर्सेज आए हैं, नए एग्ज़ाम आए हैं, तो बहुत सारे चैनल्स एक्टिव हो चुके हैं, वापस से लेक्चर्स लेके आना काफ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा चुके हैं। हम लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जिस मिशन के लिए या जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। जनवरी से लेके आज तक 300 से ज़्यादा लेक्चर्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं। बहुत सारे ऐप वाले लोग या फिर बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि आप लोग यही जो मेहनत यहाँ पे कर रहे हो फ्री में लेक्चर्स डाल के आप किसी ऐप पे लेके आओ, वहाँ पे बच्चों से 1000-2000 रुपये चार्ज करो। तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। लेक्चर सीरीज आपको J&K में जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सब हमेशा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे जब तक हम लोग आपके साथ हैं। इस तरीके से ही हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को जो तैयारी है उसका ग्राफ बढ़ता रहे, मेहनत बढ़ती रहे और कल को आप ही लोग ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे, इसकी भी मैं गारंटी आपको दे देता हूँ। अब आप लोगों का जो ये टेस्ट है ये अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट नोट करने का या फिर अपनी इंप्रूवमेंट देखने का नहीं है। इस एग्जाम को आप लोगों ने देना है एक्चुअल एग्जाम समझ के। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने आपको 4 जुलाई का है तो आप लोग 4 जुलाई को ही टेस्ट दो। अगर आपका सारा रिवाइज नहीं होता 4 जुलाई तक, आप लोग इसको 5 को दे दो या 6 को दे दो या 7 को दे दो। मकसद ये है कि आप लोग सारा रिवाइज करो और एग्जाम की तरह ही इसको दो। टाइमिंग के लिए बच्चे कहते हैं टाइमिंग जब आप लोगों को पता लगता है कि आपका कंफर्टेबल है, जब कई बच्चे सुबह कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग रात को होते हैं, आप लोग जब मर्जी अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं है कि ऑली बोर्ड ये टेस्ट उसी दिन लॉन्च करता है, आप जाओगे वहाँ पे आपको 10 के 10 टेस्ट दिख जाएंगे, अभी के अभी आपको वहाँ पे 10 दिख जाएंगे, आप देने को 10 के 10 दे दोगे। लेकिन मेन टारगेट जो हमारा स्ट्रेटेजी का चलता है, जो SSS का दूसरा S है स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है। फिर मैं आप लोगों के लिए 5 को लेके आऊँ एनालिसिस वीडियो या 6 को लेके आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग तैयारी करो। जिन लोगों ने अभी तक ये नहीं दिए, आप लोग पहले सारा का सारा रिवाइज करो। सेम तरीके से फर्स्ट मॉक टेस्ट जब आप लोग दोगे, आप लोग अपना स्टार्टिंग पॉइंट नोट करोगे, उसको एक पेज पे लिख लेना कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। फिर वो 30 नंबर हो, 35 नंबर हो, 40 नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड टेस्ट जब आप लोग देंगे, कोशिश करना कि 10 से 15-20 दिन का गैप उसमें हो और उसमें आप लोग देखना कि आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट कितनी की है पहले टेस्ट के बाद। तीसरे टेस्ट में आप लोग जब दोगे तो वापस से देखना कि जो यहाँ पे आप लोगों के वीक एरियाज थे क्या वो इम्प्रूव हुए हैं या नहीं। और फिर जो आपका फोर्थ टेस्ट है ये उन लोगों के लिए जो हमारे साथ सीक्वेंस में दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं दिया सीक्वेंस में तो आप लोग ये टेस्ट दे सकते हो अभी भी। आप लोग क्या करो, आप लोग पहला टेस्ट जैसे मान लो आज अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो या जिन लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू की है, आप लोग 4 टेस्ट ही बेशक डायरेक्ट दे दो, बाकी ये टेस्ट आप बाद में दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी।
90% से ज़्यादा हम लोग सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। अब हमारी सेक्शन जो है वो ख़त्म होंगी। इंग्लिश ख़त्म होने की कगार पे है, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी एक लेक्चर के बाद, 2 लेक्चर के बाद साइंस खत्म हो जाएगी और एक लेक्चर के बाद आपकी कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोग हमारी मेहनत जो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं या जो ये चीज़ें हम लोग आपके लिए लेके आते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो, आप लोग कल को एग्जाम क्वालिफाई करें। और अपने जितने भी आपके पेड बैचेस में फ्रेंड हैं उनको ज़रूर कहना कि ये टेस्ट आप लोगों के साथ दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि वो लोग भी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और आप लोग भी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही मैं रखूँगा, बाकी आप लोग मेहनत करते चलो, हमारे एंड से मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते चलो। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें, आप लोग हमारे लिए रिजल्ट लेके आएंगे। आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो हमें ये लगेगा कि हमारी मेहनत वेस्ट नहीं गई। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, ताकि जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को लेक्चर पसंद भी आता है या नहीं। बहुत सारे लोग हैं, व्यूज़ हज़ारों में होते हैं, लाइक्स आपके कुछ 100 में होते हैं। आप लोग सिर्फ एक लाइक कर दीजिए जिससे कि बाकी टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।